दोस्तों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10वीं क्लास में बेसिकली हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले करें हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रहवे कहा है। देखो भाई, ये जो रिलेशन है ये मैंने लिख रखी है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये ट्राइंगल है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन। तो यह ट्राइंगल के साइड सन को जो रिलेशन है U है। ये कौन सी पाइथागोरस थ्योरम है। और ई जो है ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल को सम 180 डिग्री रहे हर ट्राइंगल को। अच्छा, तो अगर भाई हम पे साइड की रिलेशन है कि मतलब AB AC और CB तीनों साइड एक दूसरे से रिलेटेड है या रिलेशन से, और तीनों का तीनों एंगल रिलेटेड है या रिलेशन से। अब हमन पर रिलेशन नहीं एंगल की और साइड की, मतलब एंगल और साइड भी दोनों आपस में डिपेंडेंट रहे वहाँ। तो वह रिलेशन जब हम पढ़े हैं तो वह कहें ट्रिग्नोमेट्री। तो वह रिलेशन पढ़ने के मारे हमन पर 6 रेशियो रहे वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का। 6 रेशियो जो कि रहे वहाँ साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये 6 रेशियो रहे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इन छः रेशियो से हमारा हुए हैं जो साइड और एंगल को रिलेशन आवे एक ट्राइंगल को। और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के मारे पढ़ी जावे, राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड रहे ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन हमारो रहे ये बेसिकली रेशियो रहे वहाँ, और जैसे तुम नाम सजेस्ट करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियो रहे वहाँ, ये रेशियो तुम जानते ही होंगे। रेशियो कहाँ रहे, रेशियो रहे कोई फ्रैक्शन, जैसे A/B। ये रेशियो है A और B को, A/B दोनों आपस में A और B को रेशियो है। ऐसे यू रेशियो रहे, ये रहे साइड एंड को रेशियो। जैसे अगर हम साइन के टर्म्स में रेशियो लिखें ट्रिग्नोमेट्रिक, तो जैसे हम पढ़ लिए एंगल A के मारे, साइन ऑफ एंगल A या ट्राइंगल को हम ले लिए, तो या के मारे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने पढ़ा तो साइन ऑफ एंगल A जो बने हैं वो बने या साइड को CB को और AC को रेशियो, मतलब CB/AC। यहाँ से कहें हम ये जो CB साइड रहे, ई साइड रहे हमारी परपेंडिकुलर कहें यहाँ से, और ई साइड रहे जो ई रहे हाइपोटेनियस। मैं आप P से डिनोट करूँ और हाइपोटेनियस मैं H से डिनोट करूँ। ये 3 साइड रहे हमारी ट्राइंगल की। तो साइन A जो है ये रेशियो बन को कौन कौन सी साइड को, CB और AC को। अभी CB जो ये परपेंडिकुलर रहे और AC रहे जो ये हाइपोटेनियस रहे, यही हमारे कहें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोस है जो, या सो हम कोस बोलें, कोस ही लिखें या है COS, बस IN ना लगाएं, वैसे पूरा नाम या कोसाइन है। तो ई जो हमारे रेशियो बने हैं, ई बने हैं AB को और AC को, AB और AC को। AB से कहें बेस, AC से हाइपोटेनियस कहें। तो AB बेस है, AC हाइपोटेनियस है। बेस है मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। और ऐसे ही टेंजेंट सो हम कहें टेन। तो ई रेशियो जो बने, ई बने हमारो CB को और AB को। तो CB और AB को रेशियो रहे जो वो रहे टेंजेंट। CB है परपेंडिकुलर, AB है बेस, तो ये रहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही ये कोसिकेंट जो ई कोसिकेंट रहे रेसिप्रोकल साइन को। अब रेसिप्रोकल कहाँ रहे, रेसिप्रोकल रहे जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हम ले लें 7 को, 7 कोई नंबर है, अगर 7 को हमसे रेसिप्रोकल पूछ लिया जा तो 7 को रेसिप्रोकल रहेगो 1/7। ऐसे ही अगर 3 है, 3 को रेसिप्रोकल कहाँ रहेगो 1/3। ये रहा रेसिप्रोकल। तो जो कोसिकेंट है वो है साइन को रेसिप्रोकल, मतलब साइन इज इक्वल टू में 1/कोसिकेंट। तो कोसिकेंट कहाँ बन जाएगा AC/AB, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोसिकेंट कहाँ बन जाएगा, सीकेंट रहे कोसाइन को रेसिप्रोकल, तो सीकेंट कहाँ बन जाएगा AC/AB, यू AC/CB, गलती से भी लिख गो। तो सीकेंट कहाँ बन जाएगा AC/AB, और ये कहाँ बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही कोट कहाँ बन जाएगा, कोट जो रहे टेंजेंट को रेसिप्रोकल रहे, तो ये बन जाएगा AB/CB, बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा जी, ये रहे हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
इनको कहें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें कॉस या सु टेन या सु कोसेक या सु सेक या सु कोट। और ये एंगल ए की स्टडी करी हमने, ये कॉस ऑफ ए हो, ये टेन ऑफ ए हो, कोट कोसेक ऑफ ए हो, ये सेक ऑफ ए, ये कोट ऑफ ए। तो ये एंगल ए की हमने स्टडी करी तो ये हमारा रेशियो आया। अगर हम एंगल सी की स्टडी करता तो रेशियो हमारा अलग आता। एंगल सी की हम स्टडी कैसे करेंगे? देखो एंगल सी में जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारा बदल जाएंगे बस, और वाई के हिसाब से हमारा रेशियो बदल जाएगा। देखो कैसे बदलेंगे? परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, सॉरी हाइपोटेनियस ना बदल से। हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, ए सी हाइपोटेनियस ही रहेगा। हाइपोटेनियस का रहे जो राइट एंगल जो रहे ना हमारा, जहाँ पॉइंट पे राइट एंगल रहे वह पॉइंट का जो अपोजिट की साइड रहे बस कहें हम हाइपोटेनियस। अच्छा जी, और परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वे इंटरचेंजेबल हो जाएं। अगर हम सी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर है जो ए भी परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर ए के बारे में बात कर रहे हैं तो सी भी परपेंडिकुलर हो, जब सी के बारे में बात करेंगे तो ए भी हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर हमारो रहे, परपेंडिकुलर हम कहें वासु जो एंगल के अपोजिट साइड रहे, जो अपोजिट साइड जो रहे एंगल की, जहाँ एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ के अपोजिट साइड जो रहे वासु कहें परपेंडिकुलर। और बेस हमारो रहे है, बेस जो जहाँ एंगल की हम बात कर रहे हैं वहाँ के साथ की जो साइड है, मतलब या सो इंग्लिश में कहें एडजेसेंट साइड, जो वहाँ के साथ की साइड है वासु कहें हम बेस। मतलब एडजेसेंट साइड अगर है, जो साइड एडजेसेंट है वह एंगल की जहाँ हम बारे में बात कर रहे हैं वासु कहें बेस। और हाइपोटेनियस हमारो हमेशा सेम रहेगा। हाइपोटेनियस कौन सा रहे? जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड रहे, अपोजिट टू राइट एंगल। साइड अपोजिट टू राइट एंगल, जो साइड राइट एंगल के अपोजिट में रहे वासु कहें हाइपोटेनियस हमेशा। और बेस और परपेंडिकुलर हमारा इंटरचेंजेबल रहा अपनी स्टडी के हिसाब से। मतलब जहाँ एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वह एंगल के हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, और वही हिसाब से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेशल एंगलन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेशल एंगलन का, मतलब हम स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कुछ स्पेशल एंगलन की वैल्यू पढ़े ही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में। जैसे 0 डिग्री की और 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। मतलब जैसे साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो साइन की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी एक रहेगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी एक रहेगी, साइन 45 की कितनी एक रहेगी, साइन 60 की कितनी एक रहेगी, साइन 90 की कितनी एक रहेगी। वह है हम हीन पढ़ा हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में। तो साइन 0 की वैल्यू रहे हमारी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही टेन की, कॉस की, बाकी अदरन की पढ़ा। तो वह हमारे पे एक टेबल रहे, वह टेबल की हम स्टडी करें तो वो टेबल हमने याद करनी पड़े है। टेबल है हमारी NCERT किताब की, मैं आता हूँ दिखा दूँ। यहाँ में जैसे ये हमारा एंगल ए है, ये है हमारा जो एंगल हम जिनकी स्टडी करें। तो एंगल ए की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो साइन की वैल्यू हमारी 0 रहेगी, मतलब साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। साइन ऑफ 30 की वैल्यू हाफ है, या कहें 1/2। साइन ऑफ 45 की 1/√2, ऐसे ही साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, कॉस 0 की 1। तो ऐसे ही यहाँ हम स्टडी करें। और यू है जो हमारी टर्म है नॉट डिफाइन, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन रहे। अभी नॉट डिफाइन कहाँ रहे? नॉट डिफाइन रहे है चाहतम या कह लो इनफाइनाइट, या फिर कहो जैसे कोई भी टर्म के जो है डिवाइड में 0 आ जाए। कोई भी टर्म है हम जब 0 से डिवाइड करें तो वह टर्म को जो हमारो वैल्यू आवे ना वो आवे नॉट डिफाइंड, या वास कहें इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ऐसी वैल्यू जो हमन पे गिनी ना जा सके, जो हमारी गिनती में ना, ह्यूमन ब्रेन जो है ना गिन सके, और ना ही कोई ऐसी मशीन है जो वह गिन सके। तो वास कहें इनफाइनाइट, यानी बहुत बड़ी वैल्यू, बिलियन ट्रिलियन से भी आगे जाके जो वैल्यू रहे वास कहें इनफाइनाइट। या फिर तुम कह दियो या नॉट डिफाइंड, मतलब जाके बारे में हम कुछ कह ही ना सकें। तो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, कोट 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है, ऐसे ही टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, और सेक 90 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड। अब करें हम यहाँ याद कैसे करेंगे? याद करना की ट्रिक है या कि देखो जो ये साइन है, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, दोनों डायगोनली चेंज हो रहा है।
ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, ये दोनों भी डायगोनली चेंज हो रहा है। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, दोनों डायगोनली चेंज हो रहा है ये भी। ऐसे ही कोसेक और सेक डायगोनली चेंज हुए हैं और टेन और कॉट डायगोनली चेंज हुए हैं। और एक और साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल रहे, मैंने तुम्हें बताई अभी। तो रेसिप्रोकल रहेगा तो इन्हें जब रेसिप्रोकल करें तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब 1/2 की वैल्यू 2 ही रहे तो ही 2 आ जाएगी। ऐसे ही रूट 2 आ जाएगी। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो बाकी पाँचन की कैसे निकालेंगे या इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, जहाँ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो हम बता देंगे। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो अभी कॉन्सेप्ट ही करें। तीसरा हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जैसे कि टॉपिक को नाम सजेस्ट करे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टडी करें हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा रहे वहाँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहे वहाँ हमारा जिनको सम 90 रहे। जैसे हमारे पे दो एंगल दे रखा है, एंगल ए और एक एंगल बी। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री कद होंगे, कंडीशन दे रखी है कद ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर इनको सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 90 से ज़्यादा है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री ना हो से, 90 से कम है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री ना हो से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एंगल ए और एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसा हमें यार। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमारे कैसे पढ़ेंगे। देखो यहीं से हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। अभी हम बोथ साइड कोई सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, जैसे मैंने ले लिया कॉस, तो कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल बी। ये कहाँ बन जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस बी साइन बी बन गो। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे ही बाकी में हम पढ़े हैं। तो बाकी इनमें सबन को फॉर्मूला में तमल बता दूँ, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस ए है, ये बन जाए कॉस ए। ऐसे ही कॉस ऑफ 90 माइनस ए ये बन जाए साइन ए। और टेन ऑफ 90 माइनस ए ये बन जाए कॉट ए। कोसेक ऑफ 90 माइनस ए सेक ए बन जाए। और सेक ऑफ 90 माइनस ए कोसेक ए बन जाए। कोसेक ए सॉरी कोसेक ए बन जाए, सेक ऑफ 90 माइनस ए कोसेक ए बन जाए। और ऐसे ही कॉट ऑफ 90 माइनस ए टेन ए बन जाए, टेन ए। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। तो देखो जो साइन है, साइन और कॉस है दोनों वाइस वर्सा हैं। ऐसे टेन और कॉट वाइस वर्सा है, कोसेक और सेक ना वाइस वर्सा है। तो इन्हें ऐसे याद कर लेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन इनसे अगली वीडियो अब हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला उनको डेरिवेशन करेंगे। जैसे साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए रहे कैसे रहे इनको प्रूव करेंगे। एक जैसे ही हमारे लिए ट्राइंगल दे रखो, मैंने तो मतलब बताई ट्रिग्नोमेट्री जो स्टडी रहे राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी रहे, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ें। तो ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, एम बी राइट एंगल है। तो यही सो देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कहा 180। ए प्लस सी कहा बन गो 180 माइनस बी, बी कहा 90, तो ए प्लस सी कहा है 90। और हिंसू सी कहा बन जाएगा 90 माइनस ए। तो साइन ऑफ 90 माइनस ए की जब हम बात कर रहे हैं, हिंद देखो साइन ऑफ 90 माइनस ए की जब हम बात कर रहे हैं, साइन ऑफ 90 माइनस ए की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी की जब हम बात करेंगे तो साइन ऑफ एंगल सी कहाँ बन गया ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए सी। और जब हम कॉस ऑफ ए की बात करेंगे, कॉस ऑफ ए, तो यह एंगल की बात करेंगे ए एंगल की, तो कॉस ऑफ ए कहाँ बन जाएगा ट्रायंगल में से ए बी अपॉन ए सी, तो दोनों इक्वल है। तो ई बने हमारा ऐसे बने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बाकी अदर का भी ऐसे बनेगा। तो एक और को हम कर लेवा, जैसे हम करें टेन वाला कर लेवा, तो टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए। टेन 90 माइनस ए इज कोट ए। तो टेन 90 माइनस ए की जब हम बात कर रहे हैं, 90 माइनस ए की अगर बात करेंगे तो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं ट्रायंगल में, तो टेन ऑफ सी कहाँ बन गया ट्रायंगल में से,
tan ऑफ सी बन जाएगा, लिखूँगा tan ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ऑफ सी दैट इज इक्वल टू सी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ए बी अपॉन सी बी। और जब कोट ए की बात करेंगे, कोट ए की बात कर रहे हैं तो यह एंगल की बात करेंगे तो ये कहाँ बन जाएगा, ए बी अपॉन सी बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही कोस और सेक, कोसेक और सेक हो जाऊँ तो उनने भी कर लिया। चलो देखो, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए कैसे बने, देखो कोसेक ऑफ 90 माइनस ए की जब हम बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं तो कोसेक सी कहाँ बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस ए सी परपेंडिकुलर ए बी, तो कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ऐसे ही सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये एंगल है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन ए बी, तो कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ऑफ ए, अल्टीमेटली दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी ऐसे ही ऐसे बनवाएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे बनवाएं, टेन साइन जो है कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, टेन कोट को कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, और कोसेक सेक को कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, या फिर सेक कोसेक को बन जाए, ऐसे वाइस वर्सा भी हम कह सकें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे बने। चौथा हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम पढ़े हैं कुछ आइडेंटिटी बेस्ड हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पे, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आइडेंटिटी, उन्हें आइडेंटिटी हम पढ़े हैं। 10th क्लास में हम 3-4 अन्य पढ़े हैं बेस, और आइडेंटिटी तुम जानते ही होंगे आइडेंटिटी कहाँ है, जैसे हमने पढ़ी हुई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अलजेब्रा की आइडेंटिटी कहें इनसे, ये आइडेंटिटी अलजेब्रा की क्या बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आइडेंटिटी रहे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी रहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्री की। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हैं हमारी 3 आइडेंटिटी जिन्हें हम 10वीं क्लास में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बन जावे इन बेस्ड, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन इनसे अगली वीडियो में करूँगा। एक और हमारी आइडेंटिटी रहे जो रहे टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आइडेंटिटी रहे, मतलब टेन ए की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में ऐसे लिखें, और ज़्यादातर हम टेन की वैल्यू है साइन और कॉस में बदल के ही क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में इतना ही, इनसे अगली वीडियो में करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक